सर हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, जब उनको पता चला कि फाइनली एक सीपीए बन गए हो, और ये क्वेश्चन मेरी भी तरफ से है कि हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं और आप ऑलरेडी सर एक सीए थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन, एक प्रोफेशन को अचीव करना आई थिंक इंडिया का सबसे एक टफेस्ट एग्जाम में से एक है। सर ये हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, इनफैक्ट हम सब ऑफिस वालों के लिए भी, कि आपने 5 से 6 महीने में सीपीए क्लियर कर दिया। मतलब ऑफिस में को तो किसी को भी पता नहीं था कि मैं सीपीए। आप हमारे अपकमिंग सीपीएस को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं या क्या बात बताना चाहते हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग हो? देखिए, आज अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे था, जस्ट 1 डे बिफोर। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन अगर आप आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, आपकी लाइफ में छोटा मोटा चेंज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? जैसे आज आप निकिता खुद ये कर रहे हैं, अभी यू आर परसुइंग, वंस यू हैव डन विद यूएस टैक्सेशन का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, तो आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो मैं स्टूडेंट को यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, आप एक कंपनी में एक ऐसी प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे जहाँ आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है जो काम आप कर रहे हैं उसकी रिकॉग्निशन की जाएगी। हाय अपकमिंग यूएस सीपीएस, आज ये पॉडकास्ट स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप भी एक यूएस सीपीए बनना चाहते हो तो आज ये पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की लीडिंग फैकल्टी से, जो खुद एक सीए भी हैं और अभी अभी उन्होंने अपने सीपीए के भी एग्जाम क्लियर करे। तो वो है सीए प्लस सीपीए शमी सलूजा सर। तो आइए जानते हैं आज उनसे सीपीए के बारे में कुछ खास बातें। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड निकिता, थैंक यू जी। सर हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है, जब उनको पता चला कि फाइनली एक सीपीए बन गए हो, और ये क्वेश्चन मेरी भी तरफ से है कि हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं और आप ऑलरेडी सर एक सीए थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन, एक प्रोफेशन को अचीव करना आई थिंक इंडिया का सबसे एक टफेस्ट एग्जाम में से एक है जी। और सर आफ्टर 10 to 12 years ऑफ योर स्टडी गैप एंड यू वाज ऑलरेडी स्टेबल, फिर आपने सीपीए करना क्यों चूज किया? और सर ये हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, इनफैक्ट हम सब ऑफिस वालों के लिए भी, कि आपने 5 से 6 महीने में सीपीए क्लियर कर दिया। मतलब ऑफिस में को तो किसी को भी पता नहीं था कि मैं सीपीए कर रहा हूँ। अब निकिता, आपका क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद व्हाई शुड स्टार्ट द सीपीए। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के कारण आपको ना डोमेस्टिक टेरिटरी का तो काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाता है, इंडियन अकाउंटिंग, इंडियन टैक्सेशन, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल ग्लोबल क्वालिफिकेशन की ओर मूव ऑन होते हैं तो आपका जो नॉलेज है और जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनेशनली हो जाती है। बिकॉज सीए के कारण आपको लोकल टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड वंस यू हैव डन विद सीपीए आप इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। और जैसे हमारी खुद की प्रैक्टिस भी है, आई हैव इंडियन प्रैक्टिस ऑल्सो, और मेरे पास अभी 40-50 इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो सीपीए करने के बाद उनकी नज़रों में भी क्रेडिबिलिटी बढ़ना, और एक बहुत बड़ा रीजन मेरे लिए ये रहा, मैं रियल लाइफ में जाकर प्रोमेट्रिक सेंटर में जाकर समझना चाहता था कि एक्चुअल में स्टूडेंट क्या फील करते हैं। पहले क्या होता था, बिफोर सीपीए मैं स्टूडेंट से फीडबैक लेता था कि यार फार में किस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्योंकि मैंने रिव्यू मटेरियल सब गो थ्रू किया है। बट जब आप खुद एग्जाम देते हो तो आप खुद जब एग्जाम देते हो तो आपको उस एग्जाम में किस टाइप के एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में नॉलेज मिलता है। आप पूरे कंटेंट को और भी डिटेल में पढ़ते हो, एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हो, सारे सिमुलेशंस को करते हो और उस सिमुलेशन को जाके अप्लाई करते हो, और वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट के भी काम आएगा। तो बिगेस्ट रीजन स्टूडेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना। इंटरनेशनली मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं और मैं जनरली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कहना चाहूंगा, अगर वो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप अपनी नेशनल प्रैक्टिस को इंटरनेशनली क्या ले जा सकते हैं वंस यू हैव डन विद सीपीए, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो इंडिया में माइग्रेट हो रहा है। तो दैट्स वाई मेरा सीपीए करने का जो प्राइम पर्पस है स्टूडेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना और अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को बेटर सर्व करना और गेटिंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, ये उसका पर्पस रहा है।
सर दैट्स रियली अ ग्रेट थॉट प्रोसेस। अब सर जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और वो क्वेश्चन है कि सर अगर आपने दोनों एग्जाम दिए हैं, सीपीए भी दिया है और सीए भी दिया है, सर टू बी ऑनेस्ट अगर आप एक वन लाइन आंसर दोगे तो सर सीए और सीपीए में से ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? आपका क्वेश्चन है कि वन लाइन आंसर सीए में और सीपीए में डिफिकल्ट कौन सा है? देखो, दोनों एग्जाम को मैंने पास किया है, दोनों का पैटर्न काफी डिफरेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, बिकॉज ऑफ द कंटेंट। माय वन लाइन आंसर इज सीए इज मोर डिफिकल्ट, बट नाउ मैं फर्दर एलिबरेट करूं और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीपीए में। सो फर्स्ट थिंग, डोंट टेक इट लाइटली टू सीपीए। सीपीए इज नॉट दैट मच इजी। पहली चीज मैंने कर लिया, बहुत इजीली कर लिया, बिकॉज मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है। आई हैव अ 10 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल्सो, तो मुझे तो वो कंटेंट पहले से पता था। बट रियल लाइफ में एग्जाम देना इट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आपको भले पता हो, लेकिन आपको एग्जाम में 4 घंटे में सारे सिमुलेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सीए से अगर मैं कंपेयर करूं, सीपीए आसान जरूर है, बट ये कहना कि सीपीए बहुत ही आसान है, एनी टॉम एंड हैरी कैन डू वेरी इजीली, इट इज नॉट। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, यू हैव टू शो रेजिलियंस। एंड द कॉस्टिंग पार्ट जो सीपीए का, वो सबसे बड़ा डेंजरस है फॉर अ मिडिल क्लास स्टूडेंट। अभी तो फीस और बढ़ चुकी है, $500 वन पेपर की कॉस्ट है। अब आप सोचिए $500 समथिंग, और इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस मिलाकर सीपीए का ओवरऑल एक्सपेंडिचर 4.5 लाख आता है। तो एज ए टीचर हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट सीपीए के एग्जाम को देने जाएगा, तो उसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना, क्योंकि शायद वो सेकंड टाइम में हिम्मत ही नहीं कर पाएगा अगर एक बार उसको सेल्फ डाउट आ जाएगा। तो सेल्फ डाउट से बचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सीपीए का डिफिकल्ट पार्ट उसकी एप्लीकेशन, उसकी कॉस्टिंग भी है, क्योंकि कॉस्टिंग के कारण आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एक पेपर की कॉस्ट कितनी पता है आपको? 1500 to 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी चेंज हो गई हो तो मुझे नहीं पता, बट पुराने में तो 1500 से 2000 रुपये में एक पेपर, और यहाँ 70,000 समथिंग। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर सीपीए में आ जाता है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और फ्लेक्सिबिलिटी सीपीए में जरूर है, उसके कारण आसान है, लेकिन एक हिडन प्रेशर कहीं ना कहीं फीस के कारण आता है मिडिल क्लास स्टूडेंट के ऊपर। दूसरा, ये एग्जाम मगअप करके पास नहीं। देखिए, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है ना, उसमें भी मगअप करके तो आप पास नहीं हो सकते, बट दे हैव स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आपको आंसर ऐसे लिखना है, आपको जनरल एंट्रीज ऐसे पास करना है, आपको थ्योरी लिखना है ऐसे, बट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। दे आर गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल सिनेरियो, वो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दे देंगे, आपको उसमें डील करना है, फिर आंसर करना है। तो दैट्स वाई कॉम्प्लिकेटेड सीए ज्यादा है, बट सीपीए इज ऑल्सो मतलब अच्छा खासा टेस्ट करेगा। सर, अब जैसे आपने बताया कि आपके प्रोस्पेक्टिव से सीए प्लस सीपीए में से कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, अब यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीएस भी हैं, और उनकी क्वेरी है कि एज ए सीए उनको सीपीए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा कि अगर वो सीए परस्यू कर रहे हैं या ऑलरेडी हैं भी। तो मेरा मानना है, एक ग्लोबल ब्रांड, जैसे ये आईफोन है, ये ग्लोबल ब्रांड है ना, तो आप जब एक फोन भी रखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ब्रांडेड फोन हो, तो एक डेजिग्नेशन में ब्रांड वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपकी खुद की भी तो ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी वंस यू हैव डन विद सीपीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑलरेडी हैं, आपको इंडियन टेरिटरी में यू आर द बेस्ट इन अकाउंटिंग, इन ऑडिटिंग, योर टैक्सेशन, बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, लेट्स से यूएस की कोई कंपनी है, वॉलमार्ट है, अगर हम बात करें अमेजोन है, जब ये इस प्रकार की कंपनीज हायर करेंगी तो दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दे आर मोर कीन टू वर्क विद द सीपीएस, बिकॉज सीपीएस नो द लॉ ऑफ द यूएसए, सीपीए नो द टैक्सेशन, सीपीए नोज द यूएस गैप। तो एक तो क्रेडिबिलिटी, मोबिलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सीपीए। देखिए, सीपीए कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनली जॉब के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सिंगापुर जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जितना सीपीए को किया जाता है। एक तो सीपीए करने का बहुत बड़ा रीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और ये भी कहूंगा, इकोनॉमी। जो यूएस की इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और एक बात और, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी इंडियन प्रैक्टिस करता था, लेकिन नाउ मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीटली शिफ्ट कर लिया है यूएस प्रैक्टिस। इंडियन क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देता। आप सोचिए, आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल कराना, आप क्लाइंट को फोन करते हो कि यार आपका मुझे सेल्स की डिटेल भेजो, मुझे आपकी परचेज की डिटेल भेजो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, दे आर मोर रेडी टू डू कंप्लायंसेस।
तो जब इंडिया में कंप्लायंसेस का इतना लोग सीरियसली लेते नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू फीस। लेकिन यूएस क्लाइंट आपको, वही इंडियन पर्सन अगर यूएस में रहता है तो वो लॉ को ज्यादा बेटर तरीके से कंप्लायंस कर रहा है, तो वो फीस भी अच्छी पे करते हैं, कंप्लायंसेस भी अच्छी तरीके से करते हैं, प्रोफेशनलिज्म। सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू अर्न इन डॉलर्स, इफ यू रियली वांट टू अर्न इन गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर प्रैक्टिस, एवरी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड थिंक अबाउट द ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक सीपीए को सोचना चाहिए। दैट्स वाई मैं कहूंगा कि इफ यू रियली कीन टू डू इंटरनेशनली जॉब, और अगर आप आपकी प्रैक्टिस को इंटरनेशनली स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सीपीए इज अ राइट चॉइस। सर अभी आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि सीए प्लस सीपीए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, बट सर ये मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है और हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी होगा कि आप खुद से दोनों डेजिग्नेशन को अचीव कर रहे हैं और आप साथ साथ स्टूडेंट्स को खुद से भी पढ़ाते हैं। आपने कुछ जूनियर फैकल्टी नहीं रखी कि आप स्टूडेंट्स को टीच करें, तो आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। सर ये दोनों डेजिग्नेशन आपको किस तरीके से हेल्प करती है स्टूडेंट को एक अच्छी और बेटर एजुकेशन देने के लिए? निकिता, जैसे आप भी हमारे स्टूडेंट हैं इनरोल्ड एजेंट के, आप सोचिए कि आपने लेट्स से इनरोल किया मेरे पास कि नाउ शम्मी सर विल टीच मी। अब आपने कहा जूनियर फैकल्टी, देखिए अगर मैं, ये प्रोडक्ट नहीं है, सबसे पहले लेट मी अंडरस्टैंड, सीपीए कोर्स एक प्रोडक्ट नहीं है। वेन एवर वी आर गोइंग टू टीच, हमें पता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, वो अपने करियर को देख रहा है, वो अपनी लाइफ को बनाने आया आपके पास। तो अगर कोई ऐसी फैकल्टी हमारे साथ आएगी जिसका विजन केवल अर्निंग करना हो, वो पैशनेट नहीं हो टीचिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को नुकसान। दैट्स वाई सीपीए आई विल टेक केयर। फर्स्ट थिंग, आई वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब आपने बोला कि सीए और सीपीए होने के कारण कितना हेल्पफुल होता है फॉर अ टीचिंग, ये इस क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा टेक्निकल आंसर देता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने मुझे क्या सिखाया? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग किया। एक सीपी अकेले होने के कारण अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शायद आपके उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अकाउंटिंग को बहुत सारे लेवल्स पर पढ़ते हो। आप फाउंडेशन लेवल पर पढ़ते हो, आप इंटरमीडिएट में 2 लेवल पे पढ़ते हो, फिर सीए फाइनल में आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो। तो आप अकाउंटिंग में बहुत सारी जनरल एंट्रीज करते हो, बहुत सारी बैलेंस शीट बनाते हो, बहुत सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे कैलकुलेशन करते हो, नंबर क्रंचिंग करते हो, तो आपका अकाउंटिंग का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पढ़ा रहा होता है तो वो आपको आपके लेवल पे जाके पढ़ा सकता है। पहला एडवांटेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फैकल्टी से पढ़ने के कारण क्या होगा कि वो आपको आपके लेवल पे जाके पढ़ा सकता है। आप मेरी अब मैं जब बच्चों को जनरल एंट्री पढ़ाता हूं ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं उनको ना, यूएस में भी और इंडिया में दोनों में कंपेयर करके बता देता हूं कि यार इंडियन मार्केट में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, जैसे इंडिया मार्केट में भी बच्चों को बोलता हूं आप आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना उस एक्सपेंसेस को, यहाँ आउटस्टैंडिंग नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। तो आई कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ इंडियन सिनेरियो एज वेल एज द यूएस सिनेरियो, तो वो कहीं ना कहीं लिंक कर पाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें होता है बिकॉज मैं इंडस्ट्री में काम किया हूँ 3 ईयर की आर्टिकलशिप पे, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब ऑडिटिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आई कैन गिव देम द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब जैसे हम कंपनीज में ऑडिट करने जाते थे तो हमें स्टॉक को चेकिंग करना है, तो इन्वेंट्री के लिए हम लिस्टिंग लेते थे, थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन होते, तो आई कैन गिव देम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो सीए होने के कारण और सीपीए होने के कारण मुझे उस पर्टिकुलर कंटेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न पता है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इनरोल्ड एजेंट और सीपीए जो हमारा मेन जो है उसमें वी आर गिविंग हाईएस्ट रिजल्ट इन इंडिया। दैट्स द बिगेस्ट रीजन। सर जैसे हमारे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं सीपीए के और काफी सारे स्टूडेंट्स आपकी बातें सुन के इंस्पायर होते हैं कि उन्हें सीपीए बनना है, तो आप हमारे अपकमिंग सीपीएस को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं या क्या बात बताना चाहते हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा एनकरेजिंग हो? देखिए आज अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे था जस्ट 1 डे बिफोर। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन अगर आप आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन लेकर आते हैं, आपकी लाइफ में छोटा मोटा चेंज नहीं आएगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? जैसे आज आप निकिता खुद ईए कर रही हैं, अभी यू आर परसुइंग ईए, वंस यू हैव डन विद यूएस टैक्सेशन का लाइसेंस आपको आ जाएगा, तो आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो मैं स्टूडेंट को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, आप एक कंपनी में एक ऐसी प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे जहां आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है जो काम आप कर रहे हैं उसकी रिकॉग्निशन की जा रही है। तो सीपीए आपको 3 चीजें देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्रेडिबिलिटी देगा कि आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज है और आपकी बात की वैल्यू होगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप होंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन वाली प्रोफाइल में आएंगे और व्हेनेवर यू आर इन ए पोजीशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, आपकी खुद की वैल्यू होती है।
तो आपको सीपीए किसी और के लिए नहीं करना है, आपको सीपीए अपने लिए करना है, आपकी फैमिली के लिए करना है। आपको अपने आप से एक वादा करना है कि अगर हमने इस डेजिग्नेशन को अचीव कर लिया तो हमारी आने वाली पूरी जनरेशन, जैसे आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट द करंट सिनेरियो, तो जो मेरे किड्स हैं मैं कहीं ना कहीं उनको बेटर तरीके से एडवाइस दे पाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लाइफ में आएगी और आपका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ चेंज होता है। एक प्रोफेशनल डिग्री केवल आपकी लाइफ में पैकेज, अच्छी सैलरी नहीं, आपके परसेप्शन को चेंज करती है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, आपके सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है और आप अपनी खुद की नजर में एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हो। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एटलीस्ट ट्राई टू अचीव सम डेजिग्नेशन इन योर लाइफ। आपने अगर एक बार कोशिश की होगी, और वी आर वेरी मच रेडी, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द मेंटोरशिप बैच, और हम आपको ये वादा करते हैं कि आपके सबसे बड़े सपने को पूरा करेंगे। बहुत सारे आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे लाइफ में लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो यस, वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, सीपीए करना चाहिए। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much to our viewers for giving your precious time. And I really hope कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके लिए एक सीपीए बनने के लिए एक न्यू होप लेके आया होगा। If you want to see more such informative videos, then don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.